नमस्ते साथियों, आज हम आपको उच्चारण स्थान बताएंगे। स्वर का हमने बता दिया था। आज हम उच्चारण स्थान कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत ये सब बताएंगे। देखिए, कंठ का उच्चारण स्थान क्या क्या है, कौन कौन वर्ण होते हैं। तो कंठ का उच्चारण स्थान है क, क है, ख, ग, ये कंठ का कंठ भाग से, कंठ यहाँ होता है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। और क्वेश्चन पूछता है कौन सा उच्चारण कंठ भाग से होता है, जो इसमें दिया रहेगा वो आपको टिक करना होगा, ठीक है। और होता है आपका, ये आपका विसर्ग होता है, कंठ भाग से होता है। और फिर आपका एक ह होता है, ये आपके कंठ भाग से उच्चारण होता है, ये संख्या, ठीक है। अब चलिए चलते हैं तालव्य पे। एक बात और ध्यान दीजिए, कंठ को हम कोमल तालव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोमल तालव्य कंठ को। अब तालव्य क्या, कौन कौन बनाते हैं? तालव्य में आपका च, फिर आपका छ, ज, झ, ये आपके एक वर्ग आते ही हैं तालव्य वर्ग में, तालव्य वर्ण। देखिए, च, छ, ज, झ, ञ, ये क्या है आपका? तालव्य वर्ण है। और कौन कौन आता है? आपका आता है ई, इसे हम कठोर तालव्य भी कहते हैं। तालव्य वर्ण को हम कठोर तालव्य भी कहते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ई, य, श। कहाँ से उच्चारण होता है? किस भाग से? तालव्य भाग से। अब मूर्धन्य क्या है? क, छ, ड, ढ, ये मूर्धन्य। ये क्या है? दंत। क, छ, ड, ढ, ओष्ठ। क, छ, ढ, ये सब है। आप दंतोष्ठ कौन कौन बनाते हैं भैया? व, कंठोष्ठ, ओ, नासिक व्यंजन कितने होते हैं? जो आपका वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, ये आपका अंग, न, कितने हैं नासिक व्यंजन? 5। 1 2 3 4 5। कंठ तालव्य, जो कंठ और तालव्य भाग दोनों से होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कंठ तालव्य, ठीक है। देखिए, दिख रहा है कि नहीं? नासिक व्यंजन तक दिख रहा है। चलिए दूसरे पे हम दिखाएंगे कंठ तालव्य। तो आप ये समझिए, जो आपके कंठ भाग से उच्चारण होते हैं वर्ण, और कौन कौन है? क, ख, ग, घ, अंग, ये आपका विसर्ग है, आ और ह। ये आपके कंठ यहाँ होता है ना, आप उच्चारण करके देखिएगा तो आपके यहाँ से उच्चारण होगा, ठीक है। तालव्य देखिए, तालव्य जीभ जब आपका छूती है ऊपर तो वहाँ ताल होता है, उसी को हम तालव्य भाग कहते हैं। तो च, छ, ज, झ, ञ, फिर ई, य, श, ये तालव्य से उच्चारण वर्ण है। मूर्धन्य, जो मूर्धा भाग से, ट, ठ, ड, ढ, अण। दंत, जो दांत और ओठ आपके स्पर्श करते हैं ना, मतलब दांत द्वारा जो क्रिया होता है
उसे हम दंत वर्ण कहते हैं। त थ द ध न ओष्ठ है। प फ ब भ म ओष्ठ भाग से। दंतोष्ठ जो दांत और नीचे का ओठ जब छूती है तो आप उसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण कौन है? व। एक फ भी माना जाता है, लेकिन वह ये जानते रहिए आप। कंठोष्ठ जो कंठ और ओठ आपके छूते हैं तो हम उसे कंठ वर्ण कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। कंठोष्ठ वर्ण कौन है? ओ औ। फिर नासिक व्यंजन क्या है? पांचवा वर्ण हर वर्ग का पांचवा वर्ण। ये देखिए अंग य अड़ न, ये आपका नासिक व्यंजन है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं दूसरे पर। देखिए भैया, ये वर्तस्य व्यंजन, वर्तस्य वर्ण, कंठ तालव वर्ण, जीवा मूली और एक काकल। देखिए कौन कौन होते हैं वर्ण। जैसे वर्तस में होता है आपका वर्तस में न स, वर्तस में न श ज र ल, न स ज, इसके बाद आपका र, फिर आपका क्या होता है भैया? ल। ये आपके वर्तस्य व्यंजन है। कंठ तालव में क्या है आपका? ए ऐ, जो कंठ और तालव भाग से उच्चारण होता है उसे क्या कहेंगे? कंठ तालव। और इसके बाद जीवा मूली क्या वर्ण है? जीवा मूल, जीभ से। क ख, ये देखिए नुक्ता, इसे नुक्ता बोला जाता है जो हम क के नीचे लगाएं। एक काक, देखिए एक काकल वर्ण है। काकल कौन है? काकल वर्ण है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। ये पूछता है अक्सर कि कौन सा वर्ण काकल वर्ण है। समझ गए आप? तो है रहेगा, एक ही वर्ण है काकल। कौन भैया? केवल आपका ये है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा पूछेगा कि कौन सा वर्ण वर्तस्य व्यंजन है, वर्तस्य वर्ण है, तो आप न स ज र ल जो दिया रहेगा वो टिक कर देंगे। फिर कंठ तालव, जो कंठ और ताल भाग से बोले जाते हैं, मतलब दोनों जगह से उच्चारण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंठ तालव। ए ऐ, आपका कंठ तालव कौन है भैया? ए ऐ। जीवा मूली क ख, ये भी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। इसके बाद एक काकल, ये तो मोस्ट हमें लग रहा है, समझ रहे हैं आप? काकल, काकल वर्ण कौन है भैया? है आपका है। ठीक है, देखिए हम व्हाइट बोर्ड पे इसलिए लिखते हैं जिससे कम समय में आपको ज्यादा तैयारी हो जाए। क्या भैया? कम समय में ज्यादा तैयारी हो जाए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। हमने पेपर देख रहा हूं कि सिलेबस इसका देखा तो बहुत ज्यादा दिया है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने कम समय में जल्दी आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर आगे हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए भैया, अब हम चलते हैं, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। श्वास मतलब प्राण, प्राण की मात्रा या चाहिए, या श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका अल्पप्राण, एक महाप्राण। अब हम इसमें यह होता है कि हम जो उच्चारण करते हैं व्यंजन में, वह हवा कितनी निकलती है। श्वास माने प्राण, मतलब हमारा श्वास मतलब हवा, वायु कितना निकलता है, किसमें कम निकलता है, किसमें ज्यादा, उस आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। एक है आपका अल्पप्राण, एक महाप्राण। तो पहले चलिए हम बताते हैं आपको अल्पप्राण में। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिसमें श्वास की मात्रा, जिस ध्वनि में उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा क्या लगे भैया? कम लगे। यहाँ देखिए हम लिखते हैं जिन ध्वनियों में श्वास या वायु, श्वास या वायु की मात्रा, वायु की, जिन ध्वनियों में श्वास की वायु की मात्रा कम होती है। क्या होती है भैया? जिन ध्वनियों में श्वास या वायु की मात्रा कम होती है, मतलब जब उच्चारण करेंगे आप तो वह वायु कम निकलेगी, होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण। तो अल्पप्राण कौन कौन होते हैं? देखिए अल्पप्राण आपके हम बता रहे हैं, अल्पप्राण
अल्प प्राण ना। पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, फिर चौथा महाप्राण, फिर पांचवा अल्प प्राण। देखिए इसमें आपका जैसे अल्प हम लिखवा दे रहे हैं, क क्या है आपका, क अल्प प्राण ना, फिर ख नहीं है महाप्राण है, क ग आपका क्या है अल्प प्राण, फिर आपका अंग, ये अंग, फिर च है आपका च, ज, फिर आपका ये अल्प प्राण व्यंजन है ना। फिर ट, ड, अड़, फिर आपका त, द, फिर आपका न, फिर प, ब, म, हो गए 1 2 3 4 5 ना। ये आपके कौन से भैया हैं, ये आपके महाप्राण हैं, नहीं अल्प प्राण, ये आपके अल्प प्राण है, अल्प प्राण। ये इसमें एक ट्रिक आप बस याद कीजिए, 1 3 5, ये है 1 3 5। एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं मालूम है ना आपको, 5। जैसे हम यहाँ बताइए, ये देखिए पहला मान लीजिए क, ख, ग, घ, फिर आपका ये अंग है ना। देखिए 1 2 3 4 5, ये ट्रिक है। एक ये याद कीजिए जितने ये क्या है 1 3 5, देखिए 1 3 5 क्या है भैया आपके अल्प प्राण, ये याद कर लीजिए यहाँ एक ऐसे 1 3 5 क्या है आपके अल्प प्राण। जो ये 2 और ये 4 बच रहे हैं, क्या है आपके ये महाप्राण है, ठीक है समझ रहे। अब ये जान लीजिए 1 3 5 अल्प प्राण, 2 4 महाप्राण। देखिए अब बता रहे हैं अल्प प्राण महाप्राण बारे में। देखिए भैया अब इस उस अल्प प्राण में क्या था, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद थे। तो अल्प प्राण में क्या है, श्वास जो है जिन ध्वनि के उच्चारण में श्वास कम निकले, मतलब वायु जब हम बोले वायु तो बहुत कम निकले हमारे मुख से, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अब महाप्राण में क्या है, जिन ध्वनि के उच्चारण में श्वास या वायु की मात्रा अधिक होती, मतलब अधिक निकले हमारे मुख से हवा, उसे हम क्या कहेंगे महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन कौन कौन है भैया, देखिए महाप्राण व्यंजन ना, उसमें कौन कौन आते हैं महाप्राण व्यंजन में, महाप्राण व्यंजन में आप क्या आएंगे ये जैसे मान लीजिए ख ना और घ, और इसमें छ और आपका ये छ, इसमें क्या कौन से ठ और ये आपका, इसमें आपका थ ध, थ ध ना, ये आपका क्या है भैया महाप्राण व्यंजन ना, इसे हम क्या कहेंगे महाप्राण व्यंजन, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे किस तरह क्वेश्चन पूछेगा ना। और महाप्राण व्यंजन में आपको पता है क्या आते हैं, ये आपके श, ये याद कर लीजिए श है, ये आपके महाप्राण व्यंजन है। ये देखिए दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा चौथा क्या है आपका महाप्राण व्यंजन, ठीक है। अभी हम ट्रिक बता रहे हैं आपको याद हो समझ, जिसमें बोलने में आपको ज्यादा समय लगे उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जिसमें बोलने में कम निकले हवा उसे हम अल्पप्राण महाव्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए ट्रिक बता रहे हैं आपको हम। देखिए भैया हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका है 1 3 5 क्या है आपका 1 3 5 और य र ल व, य र
फिर आपका ल, य, र, ल, व, ये क्या भैया अल्पप्राण। 1 3 5 आप समझ रहे हैं ना। वर का जैसे एक पे क्या आएगा, क आएगा, क या क। 3 पे क्या आएगा, ग आएगा ये, और 5 पे क्या आएगा, अंग आएगा। और आप इसी को ये रल याद कर लीजिए बस। हर वर्ग का 1 3 5 वर्ग क्या है आपका अल्पप्राण है। समझ गए। इसी तरह ये 2 और 4, इसके बाद ये याद कर लीजिए श, ये 3 थी, ये याद कर लीजिए बस ये शम विषम, ये आपका शम है, ये विषम है। बस जो विषम है वो अल्पप्राण है, जो सम है महाप्राण है। तो 2 4 में क्या भैया, क ख है, फिर आपका घ है ना, यही आएगा ना। इसी तरह च छ ज य, मतलब हर वर्ग का, वर्ग आप समझ रहे हैं ना, एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिख रहा होगा नहीं आपको, जैसे यहाँ हम लिखते हैं, देखिए जैसे क है, ख, ग, घ, ये आपका अंग। अब देखिए 1 2 3 4 1 5 ना, यहाँ इतना दिख रहा है ना आपको। अब हमने क्या कहा 1 3 5 ना, 1 3 5 क्या है आपके अल्पप्राण व्यंजन है। इसी तरह महाप्राण व्यंजन, ये देखिए 2 4 आपके क्या है महाप्राण व्यंजन। 2 4 में क्या आएगा आपका ख घ, और इसी च छ, मतलब हर एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो पांचों में पहले आप ये 1 2 3 4 5 लिख लीजिएगा। फिर 1 2 3 1 3 5 क्या है आपके अल्पप्राण, 2 और 4 महाप्राण। हाँ बस ये याद कर लीजिएगा आपको बस। श ख श क्या है आपका महाप्राण। य र ल व ये अंतःस्थ व्यंजन है ना, ये मालूम है आपको। य र ल व क्या है आपका महाप्राण व्यंजन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। जैसे देखिए भैया एक चीज हम आपको नहीं बताए थे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन, एक संयुक्त व्यंजन होता है, एक संयुक्त स्वर होता है। तो हम बता रहे हैं आपको संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ, फिर आपका श। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है जो इन चारों में दिया रहेगा वो बता दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए छ किस 2 वर्णों से मिलकर बना है, तब क्या बताएंगे आप। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार। छ जो है किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, त्र किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, छ तरंग ज्ञ श्र ना। क्वेश्चन पूछेगा कि छ किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, या कैसे पूछेगा। तो कौन सा वर्ण है, एक आपका क, यहां देखिए ये हलंत है, क प्लस श मिल क्या बना है भैया छ। त और र मिलकर क्या बना है आपका त्र। ज प्लस य मिल क्या बना है ज्ञ, देखिए यहाँ हलंत रहेगा। श प्लस र मिल क्या बना भैया स्र। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि छ के पहले कौन सा वर्ण आता है, तो ये आपको बताना है, क बताना है। कुछ लोग तो स ख ह यहाँ लगाना, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा पूछेगा कि छ इसके पहले, छ के पहले कौन वर्ण आएगा, तो क आएगा। पूछेगा त्र के पहले कौन वर्ण आएगा, ये त बताना है। ज के ज्ञ के पहले कौन वर्ण आएगा, ज बताना है। स के पहले कौन वर्ण आएगा, ये स बताना है। ठीक है, देखिए हलंत यहाँ एक ही वर्ण पे लगेगा, यहाँ मत लगाइएगा, तभी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, समझिए आप। छ क प्लस श मिल के बना है, इसे मूर्धन स कहते हैं ना। ये त्र है, त प्लस र मिल के बना है। ज्ञ ज प्लस य मिल के बना है, और ये स्र श प्लस र मिल के बना है। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि हलंत यहीं लगेगा केवल क की। यहाँ कुछ लोग यहाँ बता दें, यहाँ नहीं लगेगा, हमेशा हलंत क यहीं पहले वर्ण लगेगा। अब पूछेगा
कि कौन दो वर्ण मिल छह बनाते हैं। तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जान लीजिए मोस्ट है। ये भी हम मोस्ट आपको बता रहे हैं, बहुत कम से कम वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए हम व्हाइट बोर्ड पर लिख के तब आपके समझा देते हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके आपका टॉपिक हम ख़त्म कर दें। एक बात ये भी बता दे रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, अब हो सकता है कल हम अघोष सघोष बता दें आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।